morning students. I am Dr. Mamta Sharma. Welcome to the Word Student Scope. Today we will discuss the second part of your class 12th chapter, Sexual Reproduction in Flowering Plants. In first part we discussed about the male development of male gametophyte. तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? We will discuss the female gametophyte. So needless to say कि the structure of flower is very important. We know it that there are two parts of flower, vegetative part of the flower and reproductive part of the flower. Vegetative we know calyx, corolla, reproductive we know stamen and pistil. So we have discussed the structure of microsporangium, we discussed the pollen grains and all. Now we will discuss the female gametophyte. Female gametophyte. So gynoecium. मैंने जब फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तब मैंने आपको कहा था कि इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर आई विल यूज द टर्म gynoecium, androecium, नॉट स्टेम एंड पिस्टल. सो इट इज अंडरस्टूड कि gynoecium क्या है? पिस्टल है. इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है? पिस्टल. Other name for the pistil is gynoecium. Just look at the diagram. देखो जी ये फ्लावर है हमारा. तो इसमें से ये जो ये तो हमने अभी पढ़ लिया, बायलॉब्ड एंथर फिलामेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, मैंने कहा है कि फ्लावर लेकर उसके पेटल्स रिमूव कर दो, पेटल्स रिमूव कर दो, सेपल्स रिमूव कर दो. उसके अंदर क्या नजर आएंगे? इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक स्टेमन का और एक नजर आएगा पिस्टल का. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब इसको ध्यान से देखा जाए, पिस्टल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. जैसे आज तो मैंने पहले बताया हुआ है कि इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Stigma, style and ovary. The purpose behind repeating every time is just to make it clear to you. Stigma, style and ovary. So let us discuss. Now pistil देखना है, ये स्ट्रक्चर देखना है आपने, सेंटर वाला, ये वाला. इस स्ट्रक्चर को देखो. इट मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पे, वो कहते हैं gynoecium जो है आपका, इट मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल. सिंगल पिस्टल भी प्रेजेंट. इफ सिंगल पिस्टल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी. टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. मोनोकार्पेलरी, सिंगल pistil is present. If more than one pistil is present in the flower, that is known as multicarpellary. पूछा जाता है मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी. पता होना चाहिए कि अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है तो मोनो है, और अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो मल्टीकार्पेलरी है. इन मल्टीकार्पेलरी, अब जो मल्टीकार्पेलरी क्या हुआ? मोर देन वन पिस्टल इज प्रेजेंट. तो ये जो पिस्टल, अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है, दैट मे बी फ्यूज्ड, वो फ्यूज्ड हो सकती हैं. अगर तो वो पिस्टल्स फ्यूज्ड हैं, एक से ज्यादा है, एंड इफ दे आर फ्यूज्ड दैट इज नोन एज सेनकार्पस, एंड इफ दे आर फ्री दैट इज नोन एज एपोकार्पस. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारी. देखो जी, पिस्टल का पार्ट हम जब देखते हैं तो इट ऑक्युपाइज द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर. सेंटर जो है हमारा फ्लावर का, दैट इज ऑक्युपाइड बाय द पिस्टल. अब पिस्टल अगर एक प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा प्रेजेंट है मल्टीकार्पेलरी. अगर मल्टीकार्पेलरी पिस्टल्स जो हैं अगर फ्यूज्ड हैं दैट इज कॉल्ड सेनकार्पस, और अगर फ्री हैं दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस. चलिए अब पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर को. स्ट्रक्चर ऑफ gynoecium. हमने स्टेमन पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पिस्टल. स्ट्रक्चर ऑफ gynoecium. ईच पिस्टल, हर पिस्टल का सेंटर वाला पार्ट देखो फ्लावर का. ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स होते हैं.
जो टॉप मोस्ट पार्ट है जहां पे आके हमारे पोलन ग्रेन स्टिक करते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट पार्ट इज नोन एज स्टाइल। और जो लास्ट बेसल पोर्शन है, लास्ट पार्ट जो है, दैट पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं पहले स्टिग्मा की। देखिए हर चीज का बायोलॉजी में फंक्शन होता है। तो जैसे ये स्टिग्मा है, इसका क्या फंक्शन है? इट इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो हैं, एंड जो पोलन ग्रेन्स आते हैं आपके लैंड करते हैं, कहाँ पे आके लैंड करते हैं? ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इसके पिस्टल के स्टिग्मा पे, सॉरी, ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, पिस्टल के स्टिग्मा पे आते हैं। स्टाइल आपको पता ही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे ओवरी जो है बेसल बल्ज्ड पार्ट, इस तरह का पार्ट होता है ओवरी का, बेसल बल्ज्ड पार्ट, दैट इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ओवेरियन कैविटी। ये है ओवेरियन कैविटी, दिस इज द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। अब ओवेरियन कैविटी जो है, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, पढ़ेंगे ये सारी बातें। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? एक प्लेसेंटा होता है, और ये प्लेसेंटा है आपका, और प्लेसेंटा से क्या अराइज हो रहे हैं? दीज आर ओव्यूल्स, ये वाले, दिस वन ओव्यूल्स अराइज हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम when we were discussing the male reproductive part. Now we are discussing the female reproductive part, कि जो पिस्टल का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ओवरी में एक ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है। अब उस ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा लोकेटेड है, और इस प्लेसेंटा से क्या अराइज हो रहे हैं? इस प्लेसेंटा से ओव्यूल्स अराइज हो रहे हैं। अब ये जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं इन एन ओवरी, इट मे बी 1, व्हीट, पैडी, मैंगो। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं ओवरी में, एक हो, अगर एक है, जैसे व्हीट में एक ओव्यूल होता है, पैडी में, मैंगो में, टू मैनी, पपाया में मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ऑर्चिड्स में मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। तो ये कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो ओव्यूल्स को उसने क्या कहा है? मैंने कहा कि व्हेन आई एम डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए पिस्टल, आई एम फोकसिंग दैट एट द एंड there is a bulged part present which is known as ovary. Inside the ovary, placenta is located, and arising from the placenta are the ovules. इन ovules को उसने क्या कहा? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, हमने अब इसको पढ़ना है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ेंगे सारा। ईच ओव्यूल, ये है आपका ओव्यूल। जो प्लेसेंटा से हमने ओव्यूल देखे थे, उसमें अपने ओवरी में, ये है आपका ओव्यूल। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिंग एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। देखो जी, दीज आर द इंटेगुमेंट्स, आउटर एंड इनर। Each ovule has 1 or 2 protecting envelopes called इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स encircle the ovule except at the tip। ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, ये सारे ओव्यूल में प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट एट द टिप। टिप पे प्रेजेंट नहीं है। टिप पे क्या प्रेजेंट है? स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। सी, in the structure of ovule, the ovule has 1 or 2 protective coverings। एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग है
आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स हैं, दे इनसर्कल द ओव्यूल, ये ओव्यूल को सराउंड करते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप, दैट टिप पे नहीं करते, तो फिर टिप पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग विच इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर, अब हम इसको मेगास्पोरोजेनेसिस लिखा है, तो यहाँ पे आएगा डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी विल डिस्कस द, वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, so but we will also discuss the development of megasporogenesis. Now opposite to the micropylar end, opposite micropylar end के opposite क्या है, चलाजल end है, ये सब याद करना है, बेसल पार्ट है। अब इसके बीच enclosed within it the integuments there is a mass of cells called nucellus। इंटेगुमेंट्स के अंदर ये सेल्स का एक मास पड़ा है, उसे क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। Enclosed within the integuments there is a mass of cells known as nucellus। अब हमने कहा जी nucellus, its cells contain reserve food material, जो इसके सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है जो क्या है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। ओव्यूल के अंदर जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू मियोसिस। ये फिर उसी तरह का प्रोसेस है कि मेगास्पोर्स जो है थ्रू मियोसिस वो क्या बनाते हैं, सिंगल एम्ब्रियोसैक। ये हम अपने जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसका एनसीईआरटी समझो कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू मियोसिस। तो अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो आपका ओव्यूल है, अभी आपने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, it generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus। तो जो ओव्यूल है ये डिफ्रेंशिएट क्या करता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है आपका इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। आगे पढ़ते हैं ये डायग्राम को। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। ये सेल कैसा है, लार्ज सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब ये जो उसने क्या कहा, एक बार आप पीछे दोबारा समझो। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल की बात हो रही है। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा, दैट डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। जो न्यूसेलस हमने पढ़ा पीछे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, तो उसके न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पे एक सिंगल मेगास्पोर डिफ्रेंशिएट करता है। अब क्या होता है कि अब कैसा है, ये लार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जैसे पहले बनाए थे हमने। ये देखिए अंडरगो मियोसिस एंड इट फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स। द फंक्शनल मेगास्पोर, जो इसमें से ये 4 मेगास्पोर्स हैं, इसमें से जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आपका डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में, दैट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन, ये जो मेथड होता है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन का फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पूछा जाता है। तो जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हुई फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो क्या होता है जी आगे, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। आपको मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का, मतलब जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर विच इज फंक्शनल इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई। माइटोसिस डिवीजन होती है जिससे क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस बनते हैं। अब जब दो न्यूक्लियस बन गए दे मूव टू द ऑपोजिट साइड्स, ये ऑपोजिट साइड्स में चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे, फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिकली डिवाइड हुआ, दो न्यूक्लियस जो हैं वो अपने पोल्स पे चले गए। उसके बाद न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड 2 टाइम्स, ये न्यूक्लियाई फिर से डिवाइड होते हैं, 4 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई। फिर ऐसे ही ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई। ये स्टेजेस है एम्ब्रियो सैक की, कुछ नहीं हो रहा। फंक्शनल मेगास्पोर जो है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो सिर्फ डिवाइड हो रहा है माइटोटिकली, और ये क्या बना रहा है, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज और 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो सैक बना रहा है। 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो सैक बना रहा है। अब दीज डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, इसमें क्या है, ये सारी फ्री न्यूक्लियर है, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। जो न्यूक्लियर डिवीजन्स हैं, पहले क्या होता है जब डिवाइड होता है, डिवीजन होती है सेल की, तो क्या होता है सेल वॉल इज सेल डिवीजन इज फॉलोड बाय द न्यूक्लियर डिवीजन, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। दीज डिवीजन्स आर एग्जैक्टली न्यूक्लियर फ्री, राइट। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट बन गए, आफ्टर 8, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, है बहुत सिंपल। 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे क्या होता है कि सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई तो सेल वॉल आ जाती है लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं they are surrounded by cell wall and organized into cell। 2 न्यूक्लियाई रह गए, they are polar nuclei। अब ये कहाँ पे जाते हैं, they are situated below the egg apparatus in the large central cell। तो जो 2 polar न्यूक्लियाई हैं, 6 न्यूक्लियाई पहले आप समझ लो कि they are surrounded by the cell wall and they are organized into cells, और जो remaining 2 न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, polar nuclei। ठीक है जी। अगर आपको ये सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखनी हो एम्ब्रियो सैक में, कैसे देखोगे, टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि जो सेल्स के अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे एम्ब्रियो में, तो टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल्स कहाँ पर है, माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग एग अपरेटस, और माइक्रोपाइलर एंड पर दूसरे क्या है, सिनर्जिड्स हैं एंड 1 एग सेल है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। सिनर्जिड्स क्या करते हैं, सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। ये हैं आपके सिनर्जिड्स जो हैं उनका क्या होती है, एक स्पेशल थिकनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। इट हेल्प टू गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। तो ये हेल्प किसके करते हैं, पॉलन ट्यूब की हेल्प करते हैं
इसमें सिनर्जिड्स जो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को इनटू द सिनर्जिड्स। 3 सेल्स होते हैं चलाजल एंड पे, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और लार्ज सेंट्रल सेल जो है इट हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये आपका लार्ज सेंट्रल सेल है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। और 3 सेल कहाँ पर हैं, ये है आपका चलाजल एंड। ये था आपका माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर देखो जी क्या हुआ, 3 यहाँ पे हैं, 3 सेल्स एट द चलाजल एंड, 3 हो गए। हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है हमारा, नेक्स्ट पे शिफ्ट करो। So this was all about the structure of development of female gametophyte and the structure of embryo sac. Generally इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो एक्चुअली एनसीईआरटी में जस्ट ब्रीफ है, इसकी हम डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वी विल टेक इन आवर लाइव क्लासेस। थैंक यू।